तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 4.2 यानी कि क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। हमने 4.1 किया, होप आपको 4.1 समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 4.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, तो देखो इसमें हमें ना सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। इसे आपको एकदम बड़े में हेडिंग दिया है। इसमें सिंपल आपको क्या बोला है कि आपको x को सेपरेट करना है ये नंबर से और x और सॉल्व करना है इसको। मतलब सिंपल समझो, आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स दिया है उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। जिसका हमने मेथड देखा था ट्रांसपोजिंग मेथड, हम वही मेथड से करेंगे। ओके, ट्रांसपोजिंग मेथड मतलब क्या है कि देखो अभी सपोज आपका इक्वल्स टू है, राइट। अगर यहाँ पे प्लस की साइन है तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपका माइनस का अगर आपका माइनस का साइन है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। वही अगर आपका डिवाइड का साइन है तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो इसी बस ट्रांसपोजिंग मेथड इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर ये समझ में आ गया तो ट्रांसपोजिंग मेथड आराम से कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, अब इसमें क्या दिया है, x - 1 = 0। ठीक है, हमें तो x सेपरेट करना है, यानी सिंपल हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी माइनस में 1 है, अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। तो कैसे लिखोगे, x = 0 और ये -1 है, वहां गया तो प्लस का 1, तो x = अभी 0 को +1 करोगे, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x = 1। ओके, फिर अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। अभी सेकंड में क्या दिया है देखो, x + 1 = 0। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि x = 0 - 1 और x = अब 0 में से -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी। ओके, 0 में से आप कुछ भी प्लस माइनस करते हो, जो आपका नंबर कर रहे हो वही नंबर आपका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट x - 1 = 5। अब देखो ये क्या है, आपका माइनस का 1 है, ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि x = 5 + 1, x = 5 को 1 से प्लस कर दो क्या हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। फिर यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 है, राइट। तो प्लस का 6 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यानी कि x = 2 और ये माइनस का 6 आया। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें को मल्टीप्लाई साइन नहीं दिया है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है, पर इसमें वो मल्टीप्लाई साइन नहीं देता। आपको क्या देखना है, दोनों में साइन देखनी है, कौन सी साइन है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। जब अलग अलग साइन हो तो सिंपल क्या कर देने का, माइनस कर देने का। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये तो आपने माइनस कर दिया और अब आपको साइन भी देखनी है। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 में साइन कौन सी है, माइनस। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, -4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ई पे। अब देखो माइनस का 4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि y = -7 + 4। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, दोनों में साइन क्या है, अलग अलग। जब दोनों में साइन अलग अलग रहेगा तो माइनस करने का। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखो कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा बड़ा नंबर है, 7 में साइन कौन सी है, माइनस। तो माइनस का साइन लगा देने का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब माइनस का 4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो y = 4, ये 4 तो 4 लिखा, माइनस का 4 है, वहां गया तो प्लस का 4। तो y = 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ओके, फिर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स प्लस का 4 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y = 4 प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 4 0 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस का 4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो y = ये तो माइनस का 4 यही लिखोगे, अभी प्लस का 4 वहां गया तो क्या हो गया, माइनस का 4। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अलग अलग साइन है क्या, नहीं। अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस करने का, पर सेम साइन रहेगा तो क्या करने का, प्लस।
तो 4 + 4 8 रहेगा, लेकिन दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, यहाँ पे भी साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। तो आपको जो साइन का कंसेप्ट समझना है। ओके, तो होप, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। होप अब क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो, सेम गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें प्लस माइनस का था, प्लस है यहाँ गया तो माइनस, इक्वल टू के वो साइड माइनस है, इक्वल टू के वो साइड गया तो क्या हो गया, प्लस। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3l दिया है, क्या दिया है, 3l। अभी 3l के बीच में कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब एक कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 3 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, देखो l आपका यहीं पे रहेगा, 42 का 42, 3 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड, यानी कि नीचे हो जाएगा ऐसे। ओके, अभी देखो, अभी 42 3 के टेबल में आता है कि नहीं, चेक करो। तो 4 + 2 कितना आता है, 6 आता है 3 के टेबल में, यस। तो ये नंबर 3 के टेबल में आएगा, कितने से आता है वो पता है नहीं, तो डिवाइड कर लेने का 42 को 3 से, 3 1 जा 3, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 2 नीचे, 3 4 जा 12, तो कितने से आएगा, 14 सा। तो कट कर दो, 3 1 जा 3, 14 जा, तो हमें l की वैल्यू कितनी मिल गई, 14 मिल गई। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है, b। अब b में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है आपका क्या दिया है, b/2। ये जो 2 है वो आपका डिवाइड के फॉर्म में है, तो अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी कि b = 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 2 जा 12। आ गया आंसर। नेक्स्ट c। अब देखो यहाँ पे आप सेम 7 क्या है आपका, डिवाइड के फॉर्म में है, तो अगर ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p = 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे, 7 से, तो 4 7 जा 28, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जो 4 है वो कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 4 और x है, दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 4 वहां पे जाएगा इक्वल्स टू के वो साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि x = 25 डिवाइड हो जाएगा 4 से। अभी कुछ कट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगर आपको स्टेप कम लग रहा होगा ना, तो सॉल्यूशन में क्या करने का, पहले आपके क्वेश्चन उतारने का, उसके बाद में सॉल्व करने का। ओके, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, और आप पहले क्वेश्चन उतारना फिर सॉल्व करना। हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये 8y = 36 में, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो 8y है दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 8 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y = 36 डिवाइड बाई 8। अब ये दोनों देखो 36 8 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो ये दोनों ऐसा कोई टेबल है जो जिसमें ये दोनों नंबर आता होगा, यस। क्या है हमारा, 4 है, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो y = क्या आ जाएगा, 9/2। ओके, इतना ही करने का बस। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या दिया, अरे देखो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो बस ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट f में देखो क्या दिया है, अब ये थोड़ा अलग है। अब देखो कैसे करोगे, ये जो 3 है, राइट, जो 3 है ये आपका डिवाइड के फॉर्म में, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो z = 5/4, तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, राइट। फिर z = अब 5 नीचे कुछ है क्या, 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो बस सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। ओके, नेक्स्ट g में देखो, इसे हमें वैसे ही करना है, तो ये डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a = 7/15 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे कट हो रहा है। क्या कट हो रहा है, देखो 5 के टेबल में 15 आता है, मल्टीप्लाई है ना, तो आप कट कर सकते हो। तो 5 के टेबल में 15 आता है कितने सा आता है, 3 सा, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। आ गया आंसर। नेक्स्ट h में देखो क्या दिया है, अब ये जो हमारा 20 थी, 20 कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t = -10/20,
अभी 0 0 क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। तो पहला क्या दिया, इसे भी हम सिंपल क्या करना है, इक्वेशन ही सॉल्व करना है। ओके, अब ये थोड़ा इससे थोड़ा, अभी जैसे हमने 2 किया, ये से थोड़ा और आगे का है, नेक्स्ट लेवल का है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने इजी किया, जैसे थोड़ा सा सेकंड लेवल पे गए, अभी थर्ड लेवल है। देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करने का, जो भी आपको प्लस माइनस दे देते हैं पहले वो कर लेने का, उसके बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। ओके, तो देखो कैसे करोगे। अभी यहाँ पे देखो 3n है, -2 = 46। अब पहला नंबर क्या है, -2 है, तो -2 को पहले वहां भेज देने का। तो -2 = के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो सिंपल कैसे लिखोगे, 3n = 46 में प्लस कर दोगे 2। ओके, तो 3n = 46 + 2 कितना होगा, 48। यहाँ तक आ गया आपका। अब ये जो 3 है वो कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये इक्वल्स के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n = 48 को आप डिवाइड कर दो 3 से। अरे 48 3 के टेबल में आता है क्या, एक बार चेक कर लेने का। 4 + 8 12 आता है 3 के टेबल में, यस, तो ये नंबर भी आएगा। तो कितने से आता है वो पता है नहीं, तो क्या करने का, 48 को डिवाइड कर देने का 3 से। 3 1 = 3, 1 बचेगा 8, 3 6 = 18, कितने से आया, 16 सा। यहाँ पे 3 1 = 3, 16 सा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो ये हमारा n की वैल्यू मिल गया। ऐसे बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अब सेकंड के ऊपर आते हैं, सेम जैसा हमने ये किया वैसे हमको ये भी करना है। ओके, तो देखो प्लस का 7 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो 5m = 17 प्लस का 7 इक्वल्स टू के ये साइड आया तो माइनस का 7 हो गया। अभी माइनस कर दो तो 5m = 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, राइट। अब ये 5 जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m = 10/5, 5 के टेबल में 10 आता है, कितने जा, 1 जा और ये 2 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये c, अभी सी देखो इसमें ये जो 3 है सबसे पहले डिवाइड कर ले, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, आपको जो करना है आपको कर सकते हो। ओके, अब ये 3 है, ये 3 डिवाइड के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20p = 40 × 3। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे में ही इसको वहां ले जाओगे तो भी चलेगा, जैसा आपको जब तक वैसे कर सकते हो। ओके, अब देखो अभी 20 क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि p = 40 × 3/20। ओके, अब 20 के टेबल में 40 आता है, कितने जा, 2 सा, तो 21 सा 22 सा, तो p = 2 × 3, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 सा 6 आ गया p का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट d। अब देखो यहाँ पे जो 10 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि 3p = 6 × 10। ओके, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि p = 6 × 10/3। अभी 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, कितने सा, 2 सा, तो 3 1 सा 3 2 सा, तो p = 2 × 10 और 2 10 सा 20, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया है, इसको आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ओके, तो देखो क्या दिया है आपको, पहला 10p = 100। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 कैसे में क्वेश्चन में 4 भी करना है, सिंपल इजी है। ओके, तो 10p = 100 है। अभी 10 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि p = 10 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी 100/10 हो जाएगा, राइट। 100 लिखा फिर 10 यहाँ पे गया तो डिवाइड हो गया, 0 0 क्या हो जाएगा, कट। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो 10p + 10 = 100। पहले प्लस का नंबर लेते हैं। ओके, तो +10 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
यानी कि 10p इक्वल्स टू 100 में से अब ये 10 प्लस का है, वहां गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर 10p इक्वल्स टू 10 में से 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब ये 10 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो p इक्वल्स टू 90 को डिवाइड कर दोगे 10 से, 0 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 9 आ गया। ओके, आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो ये जो 4 क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी कि p इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 20। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी 3 क्या है, डिवाइड में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी कि माइनस p इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो माइनस p कितना आ जाएगा, 15। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस का साइन है, कभी भी वेरिएबल माइनस का साइन नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से माइनस का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से माइनस का साइन हटाओगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट e, अब e में देखो 4 है, डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3p इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये जो 3 है वो डिवाइड, सॉरी ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो p इक्वल्स टू 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। अभी 3 के टेबल में 6 आता है, कितने जा, 2 जा, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो p इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 4 जा 8। ओके, आ गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी 3s इक्वल्स टू -9 है, अभी जो 3s है ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो s इक्वल्स टू -9 डिवाइड बाई 3। अभी 3 के टेबल में 9 आता है, कितने सा आता है, 3 सा, तो s इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा, 3। पर यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस की, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ओके, नेक्स्ट जी में देखो क्या दिया है, प्लस का 12, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अभी 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो प्लस का 12 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो 3s इक्वल्स टू -12। ओके, अब ये जो 3s है ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो s इक्वल्स टू -12 को आप डिवाइड कर दोगे 3 से। ओके, अभी 3 के टेबल में 12 आता है, कितने जा, 4 जा, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो s की वैल्यू 4 आ गई। पर यहाँ पे हमारा कुछ था, क्या था, माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3s है, अब जो 3s है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि s इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 3। अभी 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये कितना सम समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और सम से अब हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का i। अब i में क्या दिया है देखो, अब 2q इक्वल्स टू 6। अब जो 2q है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट। तो q इक्वल्स टू 6 को डिवाइड कर दो 2 से। अभी 2 के टेबल में 6 आता है, कितने जा, 3 जा, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये -6 है, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2q इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, राइट। 0 से करोगे तो वही आंसर आपका आएगा। अभी 2 है, 2 जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि q इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने जा, 3 जा, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी प्लस 6 से इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2q इक्वल्स टू 0 तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो -6 से इक्वल्स टू के वो साइड गया तो, सॉरी, प्लस 6 से इक्वल्स टू के वो साइड गया तो माइनस का 6 हो गया।
अब ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो q इक्वल्स टू -6 को डिवाइड कर दो 2 से, तो q इक्वल्स टू, इसमें भी क्या आएगा 2 1 जा 2 3 जा 3 आ गया, पर यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो q की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब l में क्या दिया है प्लस का 6 है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 2q इक्वल्स टू 12, ऐसे लिखोगे प्लस 6 है, यहाँ पे आएगा माइनस का 6, फिर 2q इक्वल्स टू 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड गया तो डिवाइड, तो q इक्वल्स टू 6 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन में 4 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।